नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बन चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर भी दिखाई देंगे। कुछ दिनों में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये 17 सीटें कौन सी हैं, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। और इन 17 सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है और कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जो पहली लिस्ट है हमारे पास दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ सकता है। नाम के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं उस प्रत्याशी के बारे में, उस नेता के बारे में। तो 10 नाम हमारे सामने हैं, 10 सीटें हमारे सामने हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले नाम आता है रायबरेली। रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। रायबरेली सीट जो है, जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और यह माना जा रहा है कि गांधी परिवार से ही कोई यहां पर चुनाव लड़ेगा। वो नाम है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी की बात बहुत जोरों से चल रही है दोस्तों कि प्रियंका गांधी जो है यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा नाम अमेठी। ये भी गढ़ कहा जाता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी ने यहां पर राहुल गांधी को हरा दिया था और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार यहां से कौन लड़ेगा? इस बार नाम आ रहा है दोस्तों दीपक सिंह का। दीपक सिंह जो कि इस बार चुनाव लड़ सकते हैं 2024 का कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। अब बात करते हैं कानपुर नगर की दोस्तों। कानपुर नगर एक समय पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है? नाम सामने आ रहा है दोस्तों कि अजय कपूर को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। अब आते हैं चौथे नाम पर। चौथी लोकसभा सीट कौन सी है? वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है? नाम है रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार को यहां से टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, टिकट जैसे जैसे ये सीटें फाइनल हुई हैं, 17 सीटों के नाम सामने आ गए हैं, तो अब हर कहीं की जनता ये सोच रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा, कौन लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से। और इन सीटों पर जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से लगातार हमारी बातचीत भी चल रही है, तो सपा का ये कहना है कि जितनी 17 सीटें हैं वहां पर जो भी प्रत्याशी होगा कांग्रेस पार्टी का, उनको वो जिताने का काम करेंगे। यानी कि जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे, 5वीं सीट आती है दोस्तों बांसगांव, जहां से कमल किशोर कमांडो को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। बांसगांव से कमल किशोर कमांडो को टिकट मिल सकता है दोस्तों। ये 5वां नाम हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 6ठा नाम आता है सहारनपुर। सहारनपुर मुस्लिम बहुल इलाका है। इमरान मसूद जिनको यहां पर कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। इमरान मसूद इस बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद 7वीं सीट कौन सी है दोस्तों? 7वीं सीट है प्रयागराज की, जहां से 2 नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से वो 2 नाम हैं? संजय तिवारी, पहला नाम आ रहा है कि संजय तिवारी को यहां से टिकट मिल सकता है। दूसरा नाम आ रहा है अनुग्रह नारायण सिंह का। तो इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। कौन हो सकता है प्रत्याशी? संजय तिवारी या तो प्रयागराज से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये नाम सामने आए हैं। 7 नाम हमने आपको बता दिए हैं। आगे के 3 नाम और हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जब हमने समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी हमारे सामने नहीं आई थी, उससे पहले ही हमने बता दिया था कि कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, किसको किसको टिकट दिया जा सकता है। और वैसा ही जब आधिकारिक लिस्ट समाजवादी पार्टी की हमारे सामने आई उत्तर प्रदेश की, तो उसमें जो ज्यादातर नाम थे, 1-2 नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नाम जो हैं वही नाम थे जो हमने पहले बताए थे। और देखिए कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आज हम पहले ही बता रहे हैं आपको। महाराजगंज की अगर हम बात करते हैं, गोरखपुर के पास का ये क्षेत्र है महाराजगंज। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो सुप्रिया श्रीनेत को यहां पर टिकट फाइनल किया जा रहा है दोस्तों। वाराणसी की अगर हम बात करें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं,
यहां से भी दो नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों। एक तो हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, क्या वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। और दूसरा नाम जो आ रहा है वो राजेश मिश्र का सामने आ रहा है दोस्तों। तो एक तरफ वाराणसी से राजेश मिश्र और एक नाम और है अजय राय। इन दोनों में से कौन चुनाव लड़ता है ये देखना होगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का टिकट फाइनल होगा। 10वां और आखिरी नाम इस लिस्ट का कौन सा है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट है अमरोहा। अमरोहा से दानिश अली जिनको प्रत्याशी बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बीएसपी में थे, राहुल गांधी से नजदीकियां हुई और जो सदन के अंदर उनके साथ हुआ, जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था बीजेपी के सांसद की तरफ से, उसके बाद से राहुल गांधी से नजदीकियां बढ़ी और अब यह कहा जा रहा है कि अमरोहा से दानिश अली को टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। तो ये 10 नामों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कौन सी लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। ये पहले ही हम आपको बता रहे हैं, ये पहली लिस्ट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 7 नामों की लिस्ट और हम आपको बताएंगे आगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि 7 नाम और कौन से हैं जो इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, कितना जीत पाएंगे, इसका फैसला आप कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विश्लेषण भी हमें जरूर बताइए। राजनीतिक समझ आप लोग भी रखते हैं तो हमें जरूर बताइएगा इन 10 नामों के बारे में दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।